खा लो किशमिश खाओ। आज तक सुबह सुबह मैंने अंदर ही घुस गया था, कहाँ पर? यहाँ पर जाकर बैठा हुआ था। कहाँ आके बैठा हुआ था? ये बोल रहे हैं कि मैना आके, कहाँ पे मैना बैठा हुआ था? अलविदा को हम कहाँ थे? सोई हुई थी। खोजने आया होगा, खोजने आया हो, खोजने आया था तुम? ओ, खाना के लिए खोजने आया था। खा लो किशमिश दिए हैं, देखिए खोज। और मेरी 2-3 दिन से तबीयत खराब ही चल रहा था, तो मिस्टर वर्मा बोल रहे हैं कि तुम सोई थी तो मैना तुम्हारे रूम में जाकर के बैठा हुआ था, लेकिन हमको नहीं उठाए। और देखिए ये सब जो मतलब बगीज लोग हैं ना, तो मेरा एकदम बच्चों से भी बढ़ करके है। और उतना पता भी नहीं था कि ये लोग इतना प्यार करता है कि खोजने के लिए लोग रूम में आ जाएगा। तो चलिए, यही लोग मेरा परिवार भी है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आम का कुच्चा। तो ये आम ना मेरे मैके से आ गया था 2 दिन पहले, और पापा अपने समय से जब तक वो थे तब उनका काम था भेजना। अब मेरा भाई लोग लेकर के आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए 2.5 किलो के करीब लग रहा आम है, और हरी मिर्च आधा किलो है। तो मिर्च को धो करके धूप में रख दिए हैं, विंडो से बहुत अच्छी धूप आती है। और यहाँ पर मेंशन भी कर रहे हैं, गर्मी का सीजन है तो यहाँ पर लहसुन अदरक का हम मात्रा कम रख रहे हैं। अदरक ऐसे भी इनको कम खाना है। तो यहाँ पर मैं ऐसे तो मेंशन की हूँ 250 ग्राम, लेकिन 25 ग्राम के करीब अदरक मैं ली हूँ। और लहसुन और डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए सारा आम को हम छील लेते हैं। लेकिन ये मालदा आम है, और लेकिन इसका भी कुच्चा अच्छा लग जाता है। लेकिन ये अचार वाला आम नहीं है, अचार वाला सुकुल आम होता है। लेकिन ये मम्मी पापा का लगाया हुआ आम है ना, तो बहुत ही मतलब लगता है ना, इसका छिलका भी हम नहीं बर्बाद करें। आज भी वो खुशबू आता है जो ये पापा का लगाया हुआ है, और मम्मी का लगाया हुआ भी दूसरा आम है। और पता नहीं उसे आम्रपाली या आम्रपाली ही आम है। तो पकने पे भी ये काफ़ी मीठा लगता है। तो यहाँ पर आम का कुच्चा बनाने के लिए सारा आम को छील लेंगे। तो दोनों बहन को भी देना है, तो उन लोग बोली कि हम कच्चा आम काहे के लिए लेंगे, तुम कुच्चा चाहे मीठा अचार बनाना, तो उसी में से दे देना। तो मीठा अचार नहीं बना रहे हैं, सोचे सबका एक बार हम कुच्चा लगा देते हैं, थोड़ा दाल चावल के साथ भी चटपटा अच्छा लगेगा। तो हम पूछ रहे हैं मिस्टर वर्मा को कि हम बिना छीले भी आजकल लोग बना ले रहे हैं कुच्चा, लेकिन बोल रहे हैं नहीं, छील करके बनाओ। और यहाँ पर चलिए सारा आम को छीलने के बाद मुझे जाना है डॉक्टर के पास भी। तो इधर जो तबीयत ख़राब है ना, तो कोई भी मतलब काम ना खड़ा होकर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सिर में दर्द रह रहा है। पता नहीं ये दर्द क्यों रह रहा है, तो डॉक्टर ही बताएंगे। और सारा हम टेस्ट करवा लिए हैं, लेकिन सारा रिपोर्ट लेकर के डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर साहब आउट ऑफ स्टेशन थे, तो कल आ गए हैं, तो मैसेज किए हैं। तो आज मेरा सुबह में मतलब बेटा लेकर के जाएगा। तो हम जल्दी से कुच्चा लगा लेते हैं। और बोयाम भी धो करके रख दिए हैं। कोई भी अचार लगाइए ना, तो जो शीशे का मर्तबान होता है ना, उसको एकदम साफ से धो के धूप में सुखा लीजिए, तभी रखिए। तो यहाँ पर फटाफट से चलिए कद्दूकस कर लेते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ना बहुत लेट हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे ना, चॉपर में चॉप कर देंगे। तो कुच्चा में मतलब जो भी है, चाहे तो लच्छा ऐसा बनाइए, और चाहे तो आप उसको इस तरह से ग्रेट करके बनाइए। जैसे भी बनाइए, कुच्चा बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए यहाँ तो चिप्स निकलने लगा, लेकिन ये जो है ना यहाँ पर सांचा है, उसी से होगा। तो हम सोच रहे हैं ग्रेटर से ना बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये सब मतलब अचार, ये सब बड़ी तिलौरी में बहुत मेहनत है। और बस इधर 2-3 दिन ना मैं शेयर करूँगी अपना थाली के साथ, जो भी बड़ी तिलौरी है ना लगे हाथ में बना लूँगी। लेकिन 2-3 दिन दवा खा के स्वस्थ हो जाऊँ। और मुझे लग रहा था कद्दूकस करने में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, ये चॉपर में आम सबको छील करके छोटा छोटा काट लिए हैं। और ये चॉपर में बहुत अच्छा, ये भी अच्छा से ग्रेट हो जाता है। यहाँ पर मिर्च को क्या करना है, आधा मिर्च को हम खड़ा रखेंगे, बीच से कट लगा देंगे। और सुखौता अचार की भी रेसिपी आप लोग की फरमाइश हुई थी दिखाने के लिए। तो देखिए थोड़ा सा आम और भी अच्छा आ जाए, मई जून तक सुकुल आम जो है ना मार्केट में आ जाएगा, तभी मैं लगाऊंगी। और पहले की वीडियो में देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में बहुत सारा आम का भी अचार की भी रेसिपी है, मिर्च भरवा मिर्च की भी है, बहुत तरीके से मैं अचार की रेसिपी दिखाई हूँ। यहाँ पर देखिए ये मिर्च का कटिंग थोड़ा सा मतलब दरदरा है, थोड़ा सा मैं एकदम चॉप कर ली हूँ। लहसुन को भी उसी तरह से ग्रेट कर लेना है, अदरक को भी। यहाँ पे थोड़ा सा ही तेल गरम कर रही हूँ, इसमें डाल दी हूँ 1 बड़ा चम्मच हींग, और बस थोड़ा सा हल्का गरम कर लेना है, खौलाना नहीं है। यहाँ पर देखिए मसाले मेंशन कर रही हूँ, जिसमें धनिया है 4 चम्मच है, सरसों है, और थोड़ा सा ये देसी मिर्च है, और 4 चम्मच सौंफ है। बस इतना ही मसाला डाल रही हूँ।
और यहाँ पर देखिए मिर्च थोड़ा सा खड़ा है, थोड़ा सा चॉप कर ली हूँ, लहसुन है, अदरक है। एक कमेंट्स आया था कि देसी मिर्च बोलती है, तो देखिए देसी मिर्च जो होता है ना, वो जो हम लोग छोटा छोटा वाला मिर्च बनाते हैं ना, उसको देसी मिर्च बोलते हैं। और एक बड़ा बड़ा होता है ना, वो कश्मीरी मिर्च होता है, वो तीखापन नहीं होता है। तो आपको समझने में गलती हुआ होगा, इसीलिए ऐसा कमेंट्स किए हैं। तो यहाँ पर देखिए आम को भी अच्छी तरह से ग्रेट कर लिए हैं, उसमें डाल देंगे हरी मिर्च और बाकी अदरक और लहसुन। और इसको मतलब बहुत दिन तक रखने के लिए इसमें थोड़ा सा टिप्स के साथ बनाना ज़रूरी है। जैसे इसमें मैं अभी बहुत कम तेल गरम की हूँ और थोड़ा सा तेल डाल के मसाले डाल के 2 दिन धूप दिखाऊंगी, तभी मैं शीशे के जार में रखूँगी। और अगर आप आम को ग्रेट करके थोड़ा सा धूप भी लगा लें, क्योंकि इसमें नमी है ना, तो ये बहुत दिन तक ये मतलब नहीं टिक सकता है, इसीलिए कम तेल में धूप दिखा लें। उसके बाद फिर पूरा से तेल डाल करके बुयाम में भर के रख दीजिए। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ वाइट वाला नमक, और ये है अंदाज से हल्दी। तो हल्दी और नमक जो होता है ना, अचार को प्रिजर्व करता है, तो आधा आधा चम्मच ज़्यादा डालें। थोड़ा सा मैं काला नमक भी डालूंगी, और अचारी मसाला जो मैं भी तैयार की हूँ, यहाँ पे पंचफोरन है, 1 चम्मच ज़रूर डालें, बहुत टेस्टी लगता है। जैसे जैसे तेल में गलता है ना, ये पंचफोरन और भी अचार का टेस्ट बढ़ाता है। साथ में अजवाइन मंगरेल है 1 चम्मच, थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डाल देंगे, और बस इतना ही मसाला पड़ता है कुच्चा में। और यहाँ पर है काला नमक, कोई भी अचार में काला नमक डालिए, बहुत स्वादिष्ट होता है। और उसके बाद गरम करके जो हम ठंडा करके तेल रखे हैं उसको डाल देंगे। तो देखिए तेल का मात्रा बहुत कम डाले हैं, और इसको अभी हमको ना बस यही बर्तन में 2 दिन धूप दिखाना है। उसके बाद हम शीशे के जार में थोड़ा और तेल गरम करके ठंडा करके रखेंगे और ऊपर से डालेंगे। तो ये फटाफट से देखिए ये मेरा कुच्चा बन गया है, और फटाफट से अब तैयार हो जाते हैं और चलते हैं डॉक्टर के पास। और क्या रिपोर्ट आया है और क्या है और क्या थाली में बनाने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद है। और फ्रेंड्स, घर का सुबह का काम हो गया, और आम को हम धूप में रख दिए हैं। परसों ही टेस्ट हुआ, लेकिन फिर हम नहीं गए क्योंकि डॉक्टर साहब आउट ऑफ स्टेशन थे, उन्हीं से हम शुरू से दिखाते हैं। तो जा रहा है पूरा जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह रिपोर्ट क्या है। थायराइड तो है, इतना तो कंफर्म है थायराइड है। मैं 1 साल से दवा छोड़ दिए थे, उसी का नतीजा है कितना स्वेलिंग हो रहा है। बाकी जो ब्लड ये सब जो कम है वो है, और पता नहीं और क्या क्या है। तो वहाँ से मिल करके आएंगे डॉक्टर साहब से। बस जल्दी से हम थायराइड का दवा खाएं कि मेरा जो स्वेलिंग है ना वो कम हो। उसके बाद फिर जेंट्स लोग भी कितना काम करेंगे, उनको भी मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, लेकिन जहाँ तक होता है सहयोग कर ही देते हैं। और बहुत ज़्यादा धूप है, देखिए इतना ज़्यादा धूप है। लेकिन सब सुबह का काम अभी पूजा नहीं किया, यहाँ आके फिर से नहा लेंगे। उसके बाद से फिर आज पूजा करेंगे, और दिन की लंच थाली में मतलब खाना तो बनाना ही है। अच्छा आएगा तब ना, जाइए नहा लीजिए, छोड़िए ना ऊपर बाथरूम से आके मत छुइएगा वाला। कौन होगा? वो कचरा मत छुइएगा, जाइए ना नहाने आप। ये कचरा हाँ नहा करके नहीं छुएंगे? हाँ, नहा के कहीं नहीं, तो अच्छा कचरा है। तो हाँ तो चलो चलो ना, लेट सुबह का टाइम, हमको देखो बहुत काम रहता है, चलो ना। तो बच्चा सोता है तो जल्दी उठना नहीं चाहता, चलो ना। तुम न पापा कहाँ जाएंगे गर्मी में, गाड़ी नहीं चलाते, तुम ही ना चलाता है। चलो ना बेटा, गर्मी है। चलो उठो उठो, जल्दी से उठो ना, उठो। और आज तो इतनी गर्मी है ना, बहुत ही अभी से लू चलने लगा है। और रात में थक के आता है ना बेटा मेरा, तो उठने में उसको बहुत आसकत होता है। फिर भी वो तैयार हो गया कि नहीं मम्मी चलो डॉक्टर से दिखा ही देते हैं। और बस हम पहुंच ही गए हैं। ये पाटलिपुत्र गोलंबर है, और यहीं पे डॉक्टर साहब बैठते हैं। और बहुत दिन से हम लोग उन्हीं से दिखा रहे हैं। आउट ऑफ स्टेशन थे, बेटा के पास कभी कभी विदेश भी चले जाते हैं, रिटायर हो गए हैं। और विदेश से मतलब यहाँ पर कुर्जी में भी सीनियर हेड रह चुके हैं। तो शुरू से जितना भी घर में तबीयत ख़राब हुआ तो सब यही देखते हैं। और सब भगवान करे सब अच्छा हो। रिपोर्ट में तो थायराइड आया ही है, और सब कुछ अच्छा हो। एक घर में अगर औरत बीमार होती है ना, पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। खास करके मिस्टर वर्मा के भी अभी देख रहे हैं, इतना बड़ा हार्ट सर्जरी हुआ है। तो लग ही रहा था हमको लग ही रहा था कि मेरा तबीयत ख़राब होगा। स्ट्रेस से तबीयत ख़राब हुआ है। मेरी सेकंड वाली सिस्टर का भी तबीयत स्ट्रेस से ख़राब हुआ है। मतलब क्या बोले हम, पारिवारिक जीवन है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होता है ना, हेल्थ भी असर पड़ता है। और चलिए अब पहुंचने ही वाले हैं, और दिखा करके उसके बाद फिर जो दवा वगैरह ले करके मिलते हैं घर में। और फ्रेंड्स, हाइपरटेंशन तो होना स्वाभाविक है।
बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो बोले उसके लिए कोई बात नहीं है, बीपी का दवा नहीं देंगे, थोड़ा मॉनिटर कर लेते हैं कि डेली इसी तरह से बीपी आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन हाइपर टेंशन है, बचिए नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हाइपर टेंशन तो होगा ही, अकेला समझिए कि मतलब सारा इतना काम, स्ट्रेस, बहुत सारा मतलब। और अगर घर के माँ बाप को मतलब कोई भी किसी का भी एक का तबीयत भी ख़राब होता है तो बच्चों को बहुत परेशानी हो जाती है। खास करके मेरा बच्चा को इधर तो 5 महीना से बच्चा मेरा इतना परेशान है, ऊपर से हमको लग रहा था पता नहीं कुछ बीमारी निकल जाएगा, तो फिर अकेला बच्चा, यहाँ पर एक बच्चा मेरा बाहर में परेशान हो रहा है, बेटा भी एकदम घबरा रहा है, उसको भी काम में मन नहीं लग रहा है। तो मैं यही भगवती से प्रार्थना कर रहे थे, भगवती कोई ऐसा बीमारी नहीं दीजिएगा जिससे परेशानी हो। एक अकेला जो है ना पूरा घर में संभालती हूँ, सोशल मीडिया संभालती हूँ, अर्न करना भी ज़रूरी है। आप लोग तो मेरी फैमिली है, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और मैं इस तरह का वीडियो भी नहीं बनाती हूँ कि मतलब अपने घर का जो भी है तकलीफ़ दिखाऊं, और मैनेज करके चलना ही एक औरत का सबसे बड़ा जो होता है ना, ये होता है। और अगर कोई भी परिस्थिति में अगर एक औरत समझदार रहती है ना, घर को मैनेज करती है फिनेंशियल और जो भी फिजिकल रूप से, तो समझिए कि वो घर अच्छा से चलता है। तो आप लोग तो देख ही रहे हैं मेरा स्ट्रगल, और ये सब जो होता है ना, अगर एक अच्छे माँ की संस्कार होती है ना तो वो लड़की पूरा घर लेके चलती है। कभी डिमांडिंग नहीं रही हूँ कोई चीज़ के लिए, लेकिन चलिए मेरा परिवार है, बच्चा है, और अब तो बच्चों की ज़िंदगी है, उसको अच्छी तरह से देखना है, लेकिन उसके लिए स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो चलिए जो भी थायराइड वगैरह का गोली है उसको मैं डेली अब खाऊंगी। और यहाँ पर आ गए हैं, देखिए दिखा करके। और हम बोल रहे थे कि कढ़ी चढ़ाने के लिए, लेकिन मिस्टर वर्मा यहाँ देखिए दाल चावल चढ़ा दिए। आ ही ना रहे थे, देखिए दाल चावल चढ़ा दिए हैं। तो चलिए फटाफट से नहा लेते हैं, और उसके बाद रहने दीजिए, हम सब्जी बना देंगे। आ रहे हैं, टमाटर काट के रखे हैं, यहाँ पे चावल चढ़ा है। कैसा दाल बना रहे हैं देखिए, इसमें डाले हैं हाँ। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, हाँ हरी मिर्ची हाँ का फोड़न मारे हैं, हाँ और उसमें दाल दिए हैं। इसको दाल को भूज रहे हैं। हाँ दाल जब अच्छा से भुना जाएगा हाँ तब इसमें हल्दी डाल देंगे हाँ। और नमक डाल देंगे, पानी डाल के, टमाटर डाल के। थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है, चावल का पानी उधर जो झांस लगता है ना, झांस नहीं लगा है, वो सब पूरा पड़ जाता है। आप इधर चढ़ा दीजिए, देखिए तेल का छींटा पड़ रहा है ना। हम आते हैं तुरंत नहा करके, तो सब्जी बना देंगे। तो और चलिए फ्रेंड्स, नहा फीस करके आ गए हैं, तो हम ही मना कर दिए सब्जी नहीं बनाइए, अभी उतना स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दाल चावल बना दिए हैं। यहाँ पर देखिए ब्लिंकिट से मंगा लिए हैं नारियल का डाब, तो मार्केट में 70 रुपया कर दिया है गर्मी के चलते, और 75 रुपया लिया है। तो हम कोई मतलब नहीं लग रहा है कि महंगा है, और गर्मी का दिन में ऊपर आ करके देना। तो चलिए सबको नारियल पानी दे देते हैं। उसके बाद बोड़ो का सब्जी हमको और मेरा बेटा को बहुत पसंद है, मिस्टर वर्मा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए कुछ भुजिया बना देते हैं। बाकी तो दाल चावल बना दिए हैं। तो चलिए फटाफट से नारियल पानी हम भी पी लेते हैं। थायराइड का भी गोली आज से हम शुरू कर दिए तो अब उससे कंट्रोल हो जाएगा जितना भी सूजन है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे सबको हम डाब का पानी पिला देते हैं, यानी कि नारियल पानी, और उसके बाद चलिए फटाफट से सब्जी बना लेते हैं। और एक डाब में ना कुछ नहीं निकला, बस एक ही डाब में इतना सारा पानी निकला, एक डाब में कुछ नहीं था। और यहाँ पर बना लेते हैं ये आलू बोड़ो का सूखा भुजिया टाइप का ही बना लेते हैं। और यहाँ पर जो चरौरी तिसियोरी हम बनाए थे, तो ये कमेंट्स आ गया था आपका चरौरी तिसियोरी तो फूलता ही नहीं है। तो देखिए उस दिन तुरंत बनाए थे, धूप नहीं लगा था। जैसे जैसे धूप लगता है ना, सूखता है, तो इसका साइज बड़ा हो जाता है। तो चलिए जिसका जैसा रहता है, इतना देखिए मेहनत करती हूँ, और उसके बाद से डिमोटिवेट ना करे, बस मेरा यही कहना है। जहाँ पे कमी है बोले, मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी, लेकिन ऐसे डिमोटिवेट मत कीजिए। आज एक तो कमेंट्स आ गया, अपने सब साफ़ सफाई पे ध्यान दे, तो मुझे हंसी आती है। बिना नहाए तो मैं किचन में भी नहीं आती हूँ, और साफ़ सफाई मतलब कुछ से कुछ लिखते हैं। चलिए कोई नहीं, जिसको जैसा मन होता है अपना लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तीसी और ये चावल का तिसियोरी है। और एक कमेंट्स आया था सुमन सिंह जी भागलपुर से, देखती हैं कि सफ़ेद तिल का बरी, तो सिस्टर ज़रूर बनाऊंगी, और बस 1-2 दिन रेस्ट कर लेती हूँ। और अभी मुझे लाल वाला दाल, जो मसूर का दाल होता है ना, उसका तिसियोरी भी बनाना है और तिलौरी भी बनाना है। सबकी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पर ये हम लोग तो चटपटी नहीं बोलते हैं, बोड़ो बोलते हैं, और बहुत लोग इसे चटपटी भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोड़ो बोलते हैं।
थोड़ा सा जीरा में डाल करके थोड़ा भून लिए हैं। उसके बाद जो बेसिक मसाला अदरक लहसुन काली मिर्च का पेस्ट डाल करके और एकदम लाल करके भून देंगे। थोड़ा सा ग्रेवी लगा देंगे। मेरी मम्मी बनाती थी प्याज वाला, तो जैसे जैसे मतलब अपना अपना किचन का जायका होता है। आप लोग किस तरह से बनाते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। और हम नीचे आज गए दिखाने के लिए, तो नीचे सब्जी वाला से ही लेकर के चले आए, नहीं तो मिस्टर वर्मा सब सब्जी कभी नहीं लाते हैं, आप लोग देखिएगा। और हम उतरे हैं तो केला, कच्चा केला लिए हैं कोफ्ता के लिए, और यहाँ पर ये बोड़ो लेकर के आ जाए हैं। साथ में गरम रोटी बना रहे हैं क्योंकि बेटा को नाश्ता भी देना है और रात हो जाता है। हम एकदम बाजार का खाना हम बोलते हैं कि मत खाओ कोई भी खाना, बहुत ही कितना भी बड़ा होटल क्यों ना हो, लेकिन गर्मी में बाहर का खाना बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ इशू हो जाता है। मिस्टर वर्मा को भी सुबह में नाश्ता नहीं दिए थे, फल ही खाए थे। हम तो निकल गए थे दिखाने के लिए, तो लगे हाथ उनको भी आज का दाल इतना टेस्टी बनाया है ना, तो साथ में 2 रोटी भी दे देंगे। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं रोटी नहीं रहता है थाली में, तो सुबह का नाश्ता रात का हम लोग खाना में रोटी बनाते हैं। और यहाँ पे चलिए फुल्की फुल्की जल्दी जल्दी रोटी निकाल देते हैं। रोटी अगर दिन में भी अगर 2 हम मिस्टर वर्मा की थाली में रख देंगे तो वो खुश हो जाते हैं। तो देखिए जहाँ तक अपनी तरफ से होता है हेल्प करते ही हैं, हम ही नहीं करने देते हैं। देखिए इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है ना, तो अभी वीकनेस बहुत है और कुकिंग में उनको मन लगता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि हमसे जितना हो सके हम अपना सेवा 100% दें, लेकिन कुकिंग में हेल्प कर देते हैं। यहाँ पे लगा दिए हैं गर्मा गर्म चावल और लगा देंगे 2 रोटी, साथ में थोड़ा सा चरौरी। अब अच्छा लगता है, जैसे गर्मी का दिन है ना, चरौरी तिसियोरी खाने के स्वाद को बढ़ाता है। और ये टमाटर वाला दाल है, प्याज और टमाटर वाला, और सही में बहुत टेस्टी बनाया है। और मेरा बेटा तो 2 बार लेके खाया, उसे ऐसा दाल बहुत पसंद पड़ता है। लेकिन मिस्टर वर्मा खाते हैं थोड़ा सा एकदम पतला दाल और एकदम चावल। और यहाँ पर चलिए चरौरी लगा देते हैं। और जो बहुत ज़्यादा छाना वगैरह मैं नहीं देती हूँ, लेकिन जो है ना थाली में एक प्रॉपर थाली दिखाना होता है, इसीलिए इस तरह से सर्व करती हूँ। क्वांटिटी भी कम हो जाती है और अलग अलग प्लेट में हम सारा निकाल के देते हैं। तो थोड़ा सा देखिए कुच्चा दिए हैं, लेकिन एक कमेंट्स आया था खट्टा नहीं दीजिए, तो आज टेस्ट करने के लिए थोड़ा दे रहे हैं, कम ही देंगे। और ये हम लोग अपना मतलब देखिए जो भी अचार रहता है तो थोड़ा सा बट भी जाता है। और कभी कभी मेहमान आ गए तो सब तरह का मैं अचार बना करके रखती हूँ। साथ में रंग बिरंगा ये चरौरी है, ये फूड कलर से मैं बनाई हूँ, ऐसा कोई कलर नहीं डाली हूँ इसमें। तो चलिए यहाँ पे लगा दी है चरौरी तिसियोरी, थोड़ा सा सलाद है। तो यहाँ पे सिंपल सा थाली बन करके तैयार है, जिसमें आज की थाली में मिस्टर वर्मा का भी सहयोग रहा है और अच्छा है। बस इसी तरह से भगवान आशीर्वाद दे, मैं सभी का सेवा करती रहूं। और यहाँ पे मेरा थाली लग के तैयार है। यहाँ पर देखिए आज की थाली तैयार हो गया है। तो मिस्टर वर्मा बनाए हैं बहुत ही जायकेदार दाल, तो उसके साथ तो रोटी बनता है। तो यहाँ मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दाल हो गया, चटपटी बोड़ो ही हम लोग बोलते हैं, चटपटी हम लोग नहीं बोलते। कुच्चा हो गया, यहाँ पे सलाद हो गया, दही बोल रहे हैं कि नहीं खाएंगे। हम लोग सुबह में नारियल पानी पी लिए थे, तो आज बोल रहे हैं दही छोड़ दो। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की थाली, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।